रीतिकाल का प्रश्न नंबर 1001। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, रामचंद्र भरण, काव्य अलंकार, पद्माभरण। तो कौन सा इनका एक तरीके से अलंकार ग्रंथ है? तो पद्माभरण। पद्माकर का द्वारा रचित अलंकार ग्रंथों में पद्माभरण की गिनती की जाती है। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो मतिराम का कौन सा ग्रंथ है जो मतिराम ने रचित किया है? यानी इसमें लिखा है कृष्णयान, जगत विनोद, ललित ललाम, राष्ट्र चंद्रिका। तो ललित ललाम कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम। इनमें से किसने आदि काल को जय काल और रीति काल को कलाकाल कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने ही रीति काल को एक तरीके से कलाकाल कहा है। निम्नलिखित में से कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर केशवदास, तो केशवदास जी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। अगर सेनापति की बात करें तो इनका 1589 में, देव की बात करें तो 1673 में, पद्माकर की बात करें तो 1753 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में पहले से रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? इसमें से एक कवि हमको छांटना है जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। तो घनानंद, सेनापति, चिंतामणि, मतिराम। तो घनानंद ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, ठीक है। और इनका जन्म कब होता है? 1689। निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बिहारी, श्रीपति, केशव, घनानंद। तो कौन आते हैं हमारे? घनानंद। कौन आते हैं? घनानंद आते हैं। कौन आते हैं? घनानंद आते हैं। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की? अगर मोटे तौर पे हम बात करें, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? जगत विनोद किसकी बात करी? जगत विनोद की। तो ये रचना है पद्माकर की। किसकी रचना है? पद्माकर की। कवि विवेक, अगर हम बात करें कवि विवेक के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार है इसके चिंतामणि। किसकी रचना है? चिंतामणि की है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किस कवि ने कहा है? यानी कि घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किस कवि ने कहा है? तो डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डबल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं? तो केशव की रचना इसमें से कौन नहीं? कवि प्रिया है, रसिक प्रिया ये भी है, रसवर्ण ये वाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? तो पद्माकर की हमको रचना छाटना है। प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगत विनोद। तो इसमें से कौन है? किसकी मोटे तौर पे बात कर रहे हैं? पद्माकर की। तो कौन है? जगत विनोद। कौन सी रचना है? जगत विनोद। ये किसकी रचना है? पद्माकर की। ललित ललाम किसकी है? मतिराम की रचना है। किसकी है? मतिराम की रचना है। कवि प्रिया किसकी है? अगर कवि प्रिया की बात करें, केशवदास की। ठीक है, तो ये जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचनाओं के बारे में ऐसा कहा गया है कि 72 रचनाएं इनकी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है? यहाँ पर मोटे तौर पे बात हो रही, इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो मतिराम का नहीं है? छंदसार, सुखसार, रसराज, साहित्य सार। तो हमको इसमें से पहचानना है कौन सा ग्रंथ है जो मतिराम का नहीं है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? सुख सागर। कौन सा होगा? सुख सागर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? राइट होगा। कौन हमारा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार रामचंद्रिका कैसी है? कैसी रचना है? तो ये पीताम्बर दत्त ने कहा था ये फुटकल कविताओं का संग्रह है। ठीक है, पीताम्बर दत्त ने रामचंद्रिका को कहा था फुटकल कविताओं का संग्रह। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो रीत मुक्त की बात कर रहा है तो इसकी प्रवृत्ति क्या है? स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रीत मुक्त कवि की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य है जो गलत है? यहाँ पर बात हो रही रीत मुक्त कविता के बारे में हो रही है, यानी जो रीत मुक्त कविताएं लिखी गई हैं यानी काव्य लिखे गए हैं उनके बारे में इनमें कौन सा वाक्य है जो इसके संदर्भ में गलत है? तो रीत मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, बिल्कुल है।
रीत मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतबद्ध कवियों से भिन्न थी, बिल्कुल भिन्न थी। रीत मुक्त काव्य पर फारसी भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा है, बहुत पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, सी वाला गलत। मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही है, तो नूर मोहम्मद की। किसकी नहीं रही है, नूर मोहम्मद की। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। अगर मतीराम का जन्म की बात करें तो इनका जन्म मतीराम का कब होता है, 1617 में। बिहारी की बात करें तो बिहारी का जन्म होता है 1595 में। अब बात करते हैं पद्माकर, तो पद्माकर का जन्म होता है 1753 में। बिहारी सॉरी घनानंद का जन्म कब होता है, घनानंद का जन्म होता है 1689। तो सबसे पहले आते हैं बिहारी, तो बिहारी इसमें पहले नंबर पर आ नहीं रहे, इसमें भी नहीं अर्थ घट गया, तो बिहारी। बिहारी की बात क्या आता है, बिहारी के बाद हमारे पास है मतीराम। मतीराम कहाँ है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट हो जाएगा। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि हैं वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक काव्यों में की जाती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही मतीराम के संदर्भ में ऐसी बात हो रही, किसके बारे में, मतीराम के संदर्भ में ऐसी चीजें कही जा रही। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविताओं के संदर्भ में जो कथन है किस आलोचक ने दिया है, तो ये जो आलोचक थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है, यहाँ पर बात कर रहे हैं चिंतामणि की कौन सी रचना है जो नहीं है, तो कवि कल्पतारो ये वाली है, काव्य विवेक ये भी है, काव्य प्रकाश ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा साहित्य दर्पण ये किसकी है, चिंतामणि की नहीं है। ये चिंतामणि की रचना नहीं बल्कि ये किसकी है, विश्वनाथ की है। किसकी है, केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है, तो केशव दास की रचना इसमें से कौन सी थी, जहांगीर जस चंद्रिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा, सी। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वारणी का प्रादुर्भाव हुआ है। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रीत काल के कवि के संदर्भ में है, तो ये घनानंद के बारे में, प्रेम की पीर। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है घनानंद को, तो ये घनानंद के संदर्भ में केशवदास अपनी बात प्रकट कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासन का वैभव, ठीक है, तो उत्थान का युग, विस्तार का युग, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हार्स और पतन का युग, तो यही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति का ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या होगा, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीत ग्रंथकारों का अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पर बात करते सुरित मिश्र, तो इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 1709 में। बात करते देव की, तो देव का जन्म होता है 1673 में। भूषण की बात करें तो भूषण का जन्म होता है 1613 में। जसवंत सिंह की बात करें तो इनका जन्म होता है 1626। तो सबसे पहले किसका जन्म हो रहा है, सबसे पहले आ रहे भूषण। कौन आ रहा है, भूषण आ रहे, फिर क्या आ रहे, जसवंत आ रहे, फिर कौन आ रहे, देव आ रहे, फिर सूरित मिश्र। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। द्विज देव किस परंपरा की कवि है, यहाँ पर बात करें द्विज देव किस काव्य परंपरा के कवि है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त या भक्ति परंपरा के, तो आते ये रीत मुक्त काव्य परंपरा के या रीत मुक्त काव्य धारा के ये क्या है, कवि है। रसिक प्रिया किसकी रचना, अगर मोटे तौर पे हम बात करें जो रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो ये केशवदास की है। किसकी है, केशवदास की रचना है। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है, यहाँ पर मोटे तौर पर बात हो रही है इनमें से कौन सी कृति है जो घनानंद की नहीं है। घनानंद की बात हो रही, घनानंद की बात हो रही, किसकी बात हो रही, घनानंद की, तो वीरा लीला ये भी है, सुजान सागर ये भी है, श्रृंगार शिक्षा ये वाली घनानंद की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जानहित, कृपाकंद, वियोग, बेली किस काव्य की रचनाएं हैं, तो ये किसकी है, घनानंद की। किसकी है, घनानंद की रचना, किसकी है, घनानंद की। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, यहाँ पर बात हो रही राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो बिहारी जी थे। कौन थे, बिहारी जी। कौन थे, बिहारी जी थे। ग्वाल कवि किस काल के कवि थे, जो ग्वाल कवि है वो किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि है। किसके हैं, रीतिकाल के कवि।
आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं, यानी ये किस काव्य धारा की परंपरा से इनका ताल्लुकात है, तो रीत मुक्त काव्य धारा से इनका ताल्लुकात है। अगर हम बात करें वृंद सतसई का विषय वस्तु क्या था, तो उनका जो विषय वस्तु था श्रृंगार बिल्कुल नहीं था, भक्ति बिल्कुल भी था, नीत अभ्यास प्रश्न यही वाला क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, और नायिका भेद ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की वस्तुओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। यह रीतिकाल के संबंध में कथन किस कवि ने प्रस्तुत किया है? शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नामकरण क्यों किया था? यानी मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं रीतिकाल का नामकरण क्यों किया था, तो इस काल में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग रीत मुक्त कवियों ने किया है, या ये आंसर है? गलत, इस पे नहीं किया था। इस काल में चमत्कार दर्शन का काव्य अधिक है, ये भी नहीं हुआ। इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है, और रीति निरूपण इस काल की प्रधानता प्रवृत्ति है, तो हाँ ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। छंदमाला को कितने भागों में बांटा गया है? मात यहाँ पर बात करी छंदमाला को, कौन सा ग्रंथ है छंदमाला, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। रीति काल को अलंकृत काल किस कवि ने नाम दिया है? तो ये दिया है मिश्र बंधु ने। किसने दिया है? मिश्र बंधु ने। असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर मोटे तौर पर पूछा जा रहा है कौन सा असंगत युग्म है, तो रस रहस्य सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, बिल्कुल है। हित तरंगिनी न्यायिक भेद है, बिल्कुल है। रसराज सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, राइट होगा, यानी गलत है, असंगत है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर बात हो रही कि असंगत युग्म लक्षण श्रृंगार दोष कवि थे, नहीं थे। इनमें से कौन नीति काव्य धारा के कवि नहीं है? यहाँ पे बात करा कौन है जो नीति काव्य धारा के कवि नहीं है? गिरधर कविराय ये भी है, रसिक गोविंद, इनकी गिनती नीति काव्य धारा के कवियों में नहीं होती है। असत्य कथन का चयन कीजिए। श्रृंगार मंजरी का वर्ण विषय नायिका भेद है, हाँ है। ललित ललाम का वर्ण विशेष अलंकार विवेचन है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, जो कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। किसका कथन है ये? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव के शब्दों को बहुत अंग भंग किया है, और कहीं कहीं गढ़त शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है। यह जो कथन है शुक्ल जी का है। किसका है कथन? ये शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं? यहाँ पर बात हो रही कौन सी जो रचना है वो घनानंद की नहीं है, तो वियोग बेली बिल्कुल है, इश्कनामा ये भी है, प्रकीर्ण छंद ये वाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतकालीन नाटक है? तो ये रचना किसकी है? तो नेवाज की है। किसकी है? नेवाज की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजा प्रताप सिंह के आश्रय कवि कौन थे? तो इनके आश्रय कवि थे सोमनाथ। कौन थे? सोमनाथ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी सी डी, तो डी सी होगा, सॉरी क्या होगा, सी। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? यहाँ पर बात कर रहा है कौन से कवि है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है? तो राम सहाय की है, मतीराम ने भी की है, अमीरदास ने भी लिखी है, चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।